भारत के गर्व की यात्रा। भारत की यात्रा, प्राचीन महिमा से आधुनिक विजय तक। भारत का महान भूत और आधुनिकता की ओर भारत की प्रगति। ये सभी भारतीयों के लिए एक जागरूकता कॉल है, एक बेहतर और खुशहाल भारत की मांग करने के लिए, जहां खुश और संतुष्ट भारतीय हों। मुझे हमारे महान देश भारत पर गर्व है और उसकी धरोहर, संस्कृति और उपलब्धियों पर गर्व है। मैं एक गर्वित भारतीय हूँ। मुझे दुख होता है कि गोदी मीडिया के नाम पर बताई जाने वाली गलत जानकारी के जरिए उनके माध्यम से भारतीय इतिहास और महान धरोहर के बारे में असत्य फैलाया जा रहा है। मैं इतनी सी उम्र से देखता आ रहा हूँ कि इतनी सारी बहसें और सामान्य व्यक्तियों के साक्षात्कार, जहाँ युवा, मध्यवयस्क और बूढ़े लोग भारत की बात करते हैं जैसे कि उसने स्वतंत्रता के बाद पिछले 70 वर्षों में कुछ नहीं किया हो, कुछ नहीं प्राप्त किया हो और सब कुछ अचानक अब 2014 के बाद हो गया हो, जो कि सच नहीं है। कृपया ऐसी गलत जानकारी को नौजवान निर्मल मनोबलों में नहीं फैलाएं। मध्यवयस्क और बूढ़े लोगों को मस्तिष्क मांसपेशियों में डालने का प्रयत्न न करें, जिन्होंने ऐसा लगता है कि उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा नहीं मिली हो। मेरे पिताजी ने भारतीय नौसेना में सेवा की, मेरे भाई और बहन ने भारतीय सेना में सेवा की और सेवानिवृत्त हुए। यह उन सभी भारतीयों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने जीवनों को त्यागा ताकि हम स्वतंत्र भारतीय बन सकें। यह मेरे परिवार के सदस्यों की भी श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारतीय नौसेना और सेना में सेवा की, उन पर गर्व है। नमस्ते सभी को। आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूं जो हम सभी को संबंधित है। मीडिया की भूमिका, खासकर कुछ टीवी चैनलों की, हमारे समाज को कैसे आकार देती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस पर बात करें क्योंकि मीडिया हमारी धारणाओं और दृष्टिकोणों पर गहरा प्रभाव डालता है। हम अक्सर गोदी मीडिया के शब्द का उपयोग कुछ समाचार चैनलों की वर्णन में सुनते हैं। ये शब्द एक मीडिया की सूचित भाषा को बताता है जिसे दोषित माना गया है और किसी निश्चित कथा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है, कभी कभी तथ्यों का विचार नहीं करते हुए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, सभी मीडिया आउटलेट्स एक समान नहीं होते। जिम्मेदार पत्रकारिता सूचित करने, शिक्षित करने और लोगों को एक साथ लाने का प्रयास करती है। ये चिंताजनक है जब किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म केवल टीवी चैनलों के बारे में नहीं, नफरत, गलत जानकारी और धार्मिक भिन्नता को फैलाता है। मीडिया की शक्ति अत्यधिक है। ये जनसामान्य की धारणाओं को आकार दे सकता है और क्रियाएं भी उत्तेजित कर सकता है। हमने उन मामलों को देखा है जहां बहसपूर्णता और विभाजनकारी कथाएं संघर्ष और अशांति की ओर ले गई हैं। के रूप में हमें जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदार पत्रकारिता की मांग करें। हमें उन समाचारों की सटीकता का प्रश्न करना चाहिए जिन्हें हम खा रहे हैं और मीडिया को उनकी क्रियाओं के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए। चलो याद रखें, एक एकजुट समाज समझदारी और सहयोग पर निर्मित होता है, नफरत और असंतोष पर नहीं। तो अगली बार जब आप किसी समाचार से गुजरे जो नकारात्मकता या धार्मिक भिन्नता को फैलाने की दिशा में लगता है, तो खुद को रोकने में हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आवाज, सामाजिक मीडिया और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सकारात्मक चर्चा और एकता को बढ़ावा देने में सहायक बने। हमारी विविधता हमारी ताकत है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सुनने के लिए धन्यवाद। चलिए हम वो परिवर्तन बनाएं जिसे हम अपने मीडिया और समाज में देखना चाहते हैं। साथ मिलकर हम एक अधिक जागरूक और सद्भावपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। भारत की यात्रा, प्राचीन महिमा से आधुनिक विजय तक। 1947 से पहले भारत की महान पूर्व कथा। 1947 से कहीं पहले भारत प्राचीन सभ्यताओं की गर्भस्थली के रूप में खड़ा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य और गुप्त राजवंशों तक यह उपमहाद्वीप कला, विज्ञान और दर्शन में प्रगति के साथ उमड़ता रहा है। इस समय के दौरान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त ने ऐतिहासिक खोज की थी जिनका प्रभाव आज भी हमारे ज्ञान पर है। भारतीय संस्कृति का ये समृद्ध वस्त्र बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार, चाणक्य जैसे महान दार्शनिकों के उपदेश और खजुराहो और ताजमहल जैसे महान मंदिरों की गणना में था। भारत के व्यापारिक संबंध दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक फैले, मसाले, कपड़े और ज्ञान का प्रवाह होता रहा। 1947 और उसके बाद आधुनिकता की ओर मार्च। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता और प्रगति की एक अद्वितीय यात्रा पर कदम रखा। महात्मा गांधी के अहिंसात्मक प्रतिरोध के दर्शन ने ब्रिटिश साम्राज्य का अंत किया, जिससे भारत को वो स्वतंत्रता मिली जो उसे लंबे समय से प्राप्त करनी थी। यह महत्वपूर्ण पल एक नए अध्याय की शुरुआत की ओर इशारा करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने कई चुनौतियां आई।
लेकिन उसकी सहजता और नवाचार की भावना ने उसकी प्रगति को बढ़ावा दिया। देश ने शिक्षा और प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITs और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMs जैसी संस्थाएं स्थापित की। ये संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ मस्तिष्कों की उत्पत्ति करते रहे, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान किया। भारत की सबसे प्रेरणादायक प्राप्ति में से एक उसकी अंतरिक्ष कार्यक्रम थी। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया, जिसने उसकी अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा की शुरुआत की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2014 में मंगलयान जैसी महत्वपूर्ण कामयाबियों से दुनिया को प्रभावित किया, जो भारत की प्रौद्योगिकी की क्षमता की प्रदर्शन करती है। शुरुआती 1990 के दशक में आर्थिक सुधार ने वैश्वीकरण के दरवाजे खोले, जिससे भारत को वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी में बदल दिया। IT क्षेत्र में बूम था और भारतीय पेशेवरों ने विश्वभर में विभिन्न उद्योगों में उत्कृष्टता प्राप्त की। साथ ही भारतीय सिनेमा, जिसे आमतौर पर बॉलीवुड के रूप में जाना जाता है, ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की, भारतीय संस्कृति को वैश्विक रूप में फैलाया। 21वीं सदी ने नवाचारी ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की कदम से कदम बढ़ाए। मेक इन इंडिया पहल ने विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार बनाने का लक्ष्य रखा, जबकि स्वच्छ भारत अभियान ने देश भर में स्वच्छता और स्वच्छता को सुधारने की दिशा में कदम उठाया। निष्कर्ष, विजय और आकांक्षाओं की कहानी। भारत की यात्रा प्राचीन महिमा से आधुनिक विजय तक उसके लोगों की सहनशीलता और नवाचार की आत्मविश्वासपूर्ण भावना का प्रतीक है। प्राचीन ज्ञान के दिनों से अंतरिक्ष तक और उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी बनने तक, आप इस विरासत को अपनाते हैं और भारत को और भी उच्चताओं की ओर ले जाने की जिम्मेदारी लेते हैं, समावेशन, नवाचार और एकता के सिद्धांतों की मार्गदर्शन में। भारत मेरी गर्व है और भारत मेरा महान देश है और मैं एक गर्वित भारतीय होने पर गर्वित हूं। क्या आप हैं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस मिस न करें।